गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे समाज जागरण। आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं है। खड़गे पूछते रहे गरीबी हटाने का फॉर्मूला, और महाकुंभ में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेसी नेता ने भी जमकर लगाते रहे डुबकी। बहुत अच्छा भाव है। आस्था और विश्वास का संगम है। हमारी संस्कृति का परिचायक है। सभी धर्मों का सम्मान और अपनी संस्कृति का ये परिचायक, ये महाकुंभ है। धन्यवाद। लगाते रहे डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक 65 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गंगा स्नान पर तंज कसा, जबकि कई कांग्रेसी नेता ने स्नान किया। महाकुंभ आस्था का प्रतीक बना, लेकिन महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाने पर कहीं न कहीं राहुल और प्रियंका गांधी के मन में भी कसक जरूर रहेगा। दो राहें पर खड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर कुंभ में डुबकी लगाते तो शायद अपनी ही पार्टी के नैया डुबोते, और नहीं लगाकर भी अपनी ही पार्टी के नैया डुबोने का काम किया है। क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने तो जमकर डुबकी लगाकर साबित कर दिया है कि गरीबी तो यहीं से ही दूर होगी। साथ ही विश्वास और श्रद्धा के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कर लोगों ने मंगल कामनाएं की। कांग्रेस नेता ने भी मंगल कामना की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ आस्था का एक ऐसा केंद्र बन गया जहां अभी तक लगभग 66 करोड़ के करीब लोगों ने अमृत स्नान किया है। महाकुंभ को लेकर के खूब सारी भ्रामक खबरें भी फैलाई गई, लेकिन आस्था है उसे कौन धूमिल कर सकता है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ आस्था के इस महाकुंभ के अमृत स्नान का अंत भले ही हो जाए, लेकिन दुनिया इस बात को याद रखेगी कि एक छोटे से शहर में उमड़ा यह जनसैलाब सनातन आस्था का वह प्रवाह था, जिस पर किए गए भ्रामक कुठाराघात भी इस प्रवाह की दिशा बदलने में नाकामयाब रहे। संगम तो तब भी वहीं रहेगा। प्रयागराज की धरती पर तब भी तीनों नदियों के मिलन का साक्षी बनता रहेगा, जो सदियों सदियों से बनता चला आ रहा है। लेकिन इस महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब जो 144 साल बाद, या कहें कि 12 कुंभों के बाद प्रयागराज में फिर से पड़ने पर उमड़ा, उसकी गति भले ही धीमी पड़ जाएगी, पर इसे दुनिया में एक ऐसे आयोजन के तौर पर याद किया जाएगा जब संगम की बहती धारा पर बिना किसी जाति का संज्ञान लिए सबने एक साथ अमृत स्नान किया। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे जितनी आबादी सैकड़ों देशों की मिलाकर भी इसके सामने कम पड़ जाए। लोग आते गए और आस्था की डुबकी लगाते गए और अपने घर वापस चलते गए। सबका मन गदगद था, आनंदित था, लेकिन राजनीति तो आस्था पर भी चोट करती रही और उससे भी नहीं कतराती। आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज महाकुंभ में संगम में डुबकी लगा रहे थे। बात 27 जनवरी की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के महू में इन पर तंज कस रहे थे। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। खड़गे तब बोल गए कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। एक तीर से दो निशाना साधना चाह रहे थे, लेकिन कीमत थी सनातन आस्था पर प्रहार करके। तब तक इंडिया गुट के ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगा चुके थे। टीएमसी के डेरेक ओ अब्राहम भी संगम
में अमृत स्नान कर चुके थे। खड़गे ने तब कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने के बीजेपी के नेताओं की होड़ मची है, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। बताते चले कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस तरह का बयान सनातन आस्था को लेकर देते तो फिर सवाल तो उठता ही है कि यही पार्टी की लाइन होगी। ऐसे में इसे सनातन आस्था पर कांग्रेस का कुठाराघात समझा जाता है। लेकिन खड़गे के इस बयान के से कांग्रेस के नेता ही इस्तीफा नहीं रखते नजर आते हैं। वह तो अपनी गरीबी धोने के लिए संगम तट पर भी पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। खड़गे शायद यह भूल गए थे कि डुबकी तो संगम में प्रियंका गांधी ने भी 2021 में लगाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, 1954 में प्रयागराज कुंभ में नेहरू आए थे और गंगा का पानी हाथ में लेते हुए तस्वीर भी खिंचाई थी। मतलब तब क्या देश और राजनेताओं की गरीबी इससे मिट रही थी और अब नहीं मिट रही है। दरअसल खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की तो लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटा जयवर्धन सिंह, छिंदवाड़ा का पूर्व सांसद नकुलनाथ, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ नहीं, आज हम सब लोग सभी हमारे कांग्रेस के सभी लोग, हमारे कांग्रेस के हमारे भाई लोग, हम सब लोग आज इस कुंभ में आए हैं और पवित्र संगम में जाकर स्नान किया और मंगल कामना की। अजय राय के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता होते हुए यह सूची अब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ भी कांग्रेस के 7 से ज्यादा विधायक महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। बहुत अच्छा भाव है, आस्था और विश्वास का संगम है, हमारी संस्कृति का परिचायक है, सभी धर्मों का सम्मान और अपनी संस्कृति का ये परिचायक ये महाकुंभ है। कुंभ को लेकर के लगातार कई राजनीति हो रही है, उसको लेकर भी कुछ इस समय में कोई राजनीतिक बात नहीं करना। पता नहीं 26 फरवरी तक इस लिस्ट में और किन किन नेताओं का नाम जुड़ गया होगा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ही बेहतर बता सकते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी मिटती है या नहीं। क्या कांग्रेस के ये नेता अपनी गरीबी मिटाने के लिए संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे या नहीं, या फिर सनातन आस्था के प्रति उनका नजरिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग है, या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से पार्टी नेता ही इस्तीफा नहीं रखते, उनके सनातन विरोधी बयान से पार्टी के नेता ही पीछा छुड़ाना चाहते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाकर खुद को भाग्यशाली माना और लिखा कि महाकुंभ त्रिवेणी संगम में स्नान कर समस्त प्रदेश वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। यानी कि समृद्धि का सीधा सा अर्थ तो यही होता है कि गरीबी से मुक्ति। तो मतलब साफ है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी गरीबी मिटाने का जरिया हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि पीढ़ियां बदली, समय आगे बढ़ा, पर इस पावन संगम ने हर युग में मानवता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। प्रयागराज की महत्ता अडिग है, अनंत है। सुक्खू ने तो दूसरे तरीके से खड़गे के सवाल का भी जवाब दे दिया, जिसमें उन्होंने त्रिवेणी के बारे में लिखा कि यह सदियों से केवल एक जलधारा नहीं, यह हमारी आस्था, परंपरा और समरसत्ता का जीवंत प्रतीक है। यहाँ लहरें पूर्वजों की श्रद्धा, संकल्पों और सनातन मूल्यों की साक्षी है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ महाकुंभ में त्रिवेणी संगम स्नान कर भी ऐसा ही कुछ कहा। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे ने सब परिवार यहां संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी स्नान किया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नेता और वहां के सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिद्धार्थ, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक सचिन यादव, पूर्व विधायक नीरज दीक्षित सहित कई कांग्रेसी नेता भी महाकुंभ पहुंचे। जीतू पटवारी भी यहां पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी संगम तट पर डुबकी लगाने के बाद लोक कल्याण की कामना की एवं समूचे देश की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। मतलब गरीबी को धोने के लिए महाकुंभ का यह अमृत स्नान तो था ही, साथ में यह भी साबित कर दिया कि गरीबी शायद संगम में नहाने से ही मिटती है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या?
आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। बहुत अच्छा भाव है, आस्था और विश्वास का संगम है, हमारी संस्कृति का परिचायक है। सभी धर्मों का सम्मान और अपनी संस्कृति का ये परिचायक ये महाकुंभ है। धन्यवाद। कुंभ को लेकर के लगातार कई राजनीति हो रही है, उसको लेकर भी कुछ इस समय में कोई राजनीतिक बात नहीं करना। नहीं, आज हम सब लोग सभी हमारे कांग्रेस के सभी लोग, हमारे कांग्रेस के हमारे भाई लोग, हम सब लोग आज इस कुंभ में आए हैं और पवित्र संगम में जाकर स्नान किया और मंगल कामना की। नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार।